अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया के प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कल से मेरे पास काफ़ी क्यूरीज मौसूल हो रही थी कि मैंने जो डिगिंग वाली वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से कि आप मुझे हमें ये बताएं कि बहरिया टाउन का प्रोसेस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्यूरी रिसीव हुई तो सोचा आज उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं कि बहरिया टाउन कराची में जब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ता है, फिर हमें कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है। अच्छा, तो एक सोसाइटी के अंदर हमेशा जो भी एक हाउसिंग सोसाइटी होगी, एक डेवलप सोसाइटी होगी, एक वैल्यूएबल होगी, हर किसी के अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बहरिया टाउन कराची ने भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं जिसके हिसाब से हम काम करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन करने में बड़ी आसानी होती है टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये कहा था कि हम बहरिया टाउन से एफिलेटेड हैं। एफिलेटेड का मतलब ये है कि हमें बहरिया टाउन कराची के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, हमारी उनके साथ कंट्रीब्यूशन, उनके साथ कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर या हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के ऊपर कोई हेजल ना आए। तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम डिगिंग के प्रोसेस पे पहुँच पाते हैं। क्योंकि कराची में तो नॉर्मली किसी भी जगह पे आप SBA से मंजूर करवाते हैं चीज़ें और आप अपना डिगिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले हमने प्लॉट बाय किया या हमने पहले से भी लिया हुआ है, तो हमारे पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्लॉट की वो होती है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या होते हैं? अलॉटमेंट लेटर में जो ऑनर होता है, जिसका प्लॉट होता है, जो अलॉटी होता है, उसकी एक पिक्चर होती है, नीचे एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर नाम, नंबर, उसका प्लॉट का एड्रेस, उसके अपने घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और उसके ऊपर साइड पे एक छोटा सा BT के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, जो उसके पुराने वाले यानी जो स्लिप होती है, जो स्टार्टिंग का फॉर्म है, वहाँ से ये रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा होता है। और हर एक प्लॉट का, अपार्टमेंट का, घर का या किसी भी जगह का वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो सेम ही रहता है, यानी हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर अपना अपना मुख्तलिफ है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से हम आगे का काम करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर आ गया। अलॉटमेंट लेटर के बाद पहले जो सारा बहरिया का प्रोसेस होता था वो एक कार्ड पे होता था, यानी बाय हैंड आपका लिख के, और सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न फॉर्म में होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन कराची का एक अपना प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का एक अपना पोर्टल है। जब आप अलॉटमेंट लेटर रिसीव कर लेते हैं तो हम अलॉटमेंट के बाद वो पोर्टल अप्लाई करते हैं, पोर्टल अपडेट करवाते हैं। पोर्टल होता सबका है, जैसे ही आपका अलॉटमेंट आता है आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और एक आपके पास OTP आ जाता है, जो आपका मोबाइल नंबर आपने अलॉटमेंट लेटर के ऊपर लिखवाया होता है। उस अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक Gmail ID पे उसका OTP आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो OTP आता है, आप उस OTP को खोलेंगे तो आपका एक पोर्टल अब ओपन हो जाता है। उस पोर्टल के ऊपर हमारे पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमारे चालान्स होते हैं, जो भी हमें बहरिया टाउन कराची में सबमिट करवाने होते हैं, वो उस पोर्टल की मदद से हो रहे होते हैं। सबसे पहले जो हम फ़ी पे कर रहे होते हैं पोर्टल के बाद, उस फ़ी होती है स्क्रूटनी फ़ीस। वो हर प्लॉट की, हर जगह की डिफरेंट है, यानी 500 गज़ की, 150 गज़ की, 250 गज़ की, 1000 गज़ की, 2000 गज़ की, डिपेंड करता है। वो हर किसी के प्लॉट की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रूटनी फीस होती है। सबसे पहले हम स्क्रूटनी फीस जमा करवाते हैं। इसका मतलब होता है नाउ वी आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट दिस प्लेस, दिस प्लॉट। ठीक है, स्क्रूटनी फीस जमा करवाने के बाद जो हमारे पास एक आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट भी होता है, और बहरिया टाउन कराची के अपने प्लान्स भी होते हैं। हम उन प्लान्स के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट क्योंकि बहरिया टाउन कराची आपको उसके बाद प्रोवाइड कर देता है आप के एलिवेशंस, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक आपके जो भी मेजरमेंट्स सारी होती हैं, कितनी आपकी बाउंड्री वॉल होगी, किस तरफ आपका गेट होगा, क्या आपकी बाहर की एलिवेशंस होंगी। अच्छा, एलिवेशन के ऊपर क्या होता है कि 125 यार्ड की और 250 यार्ड की, जो हम जिसको 272 भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ प्लॉट का साइज़ बनता है उसके हिसाब से 272 हो जाता है, बट इन अ पेपर वर्क वो 250 गज़ होता है। तो 250 गज़ और 125 गज़ के प्लॉट की
की एलिवेशन आपको बहरिया टाउन कराची प्रोवाइड कर रहा होता है। बहरिया टाउन कराची 500 गज, 1000 गज और 2000 गज की एलिवेशन के ऊपर आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप एलिवेशन अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो आर्किटेक्ट हायर हो रहा होता है, आर्किटेक्ट के अंदर आप एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अपनी फ्लोर प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेआउट्स बनाने होते हैं, आर्किटेक्चर आपके सारे घर की डिज़ाइनिंग और प्लानिंग कर रहा होता है। वो प्लानिंग के बाद जब आप और आपका आर्किटेक्ट अप्रूव कर देता है। अच्छा, इसमें मैं एक बात यहाँ पे छोटी सी ऐड करूँगी कि हमारी कंपनी क्या करती है, हैज़ल फ्री रहने के लिए हम अपने आर्किटेक्ट के मोबाइल को और ईमेल एड्रेस को फॉर द OTP करवा देते हैं, क्योंकि आप ये अथॉरिटी किसी को भी दे देते हैं। एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म का आपको पकड़ के एक पिक्चर लेनी होती है और एक, ताकि हम वो अपलोड करते हैं तो वो उस नंबर के ऊपर OTP अपडेट हो जाता है। वो भी आपकी परमिशन के साथ हो रहा होता है। तो कई क्लाइंट हमारे क्या करते हैं कि अपनी जीमेल आईडी अपनी करवा देते हैं, नंबर हमारा डलवा देते हैं, ताकि OTP उनके पास भी जा रहा होता है, बाय द टाइम हमारे पास भी आ रहा होता है। तो उससे हमें बार बार क्लाइंट्स को कॉल करने की नीड नहीं होती। ये हमारा तो काम है, हम तो आते ही ऑफिस इसलिए, बट आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके काम, आपकी मसरूफियात डिफरेंट होती हैं, तो हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि हम OTP अपने नंबर पे अपडेट करवा लेते हैं, ताकि हमारे पास आगे प्रॉब्लम फेस ना हो। खैर, बैक टू द पॉइंट कि हम कहाँ थे। हम यहाँ थे कि हम एलिवेशन हमारी अपनी मर्ज़ी की हम 500, 1000 में और 2000 में करवा सकते हैं। 150 और 250 गज की हमें बहरिया प्रोवाइड करता है सारी मेजरमेंट्स के साथ। उसके बाद हम आर्किटेक्ट से हमारी आपकी जो भी प्लानिंग होती है वो फाइनल होने के बाद वर्किंग ड्राइंग्स बन के बहरिया टाउन कराची में लाइसेंस आर्किटेक्ट की स्टैम्प के साथ सबमिट होती हैं। वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं, आपको इसकी मेजरमेंट्स ये करनी होंगी, जो भी इन एंड ऑफ चीज़ें आती हैं, वहाँ से हमारे पास प्रोसेस आता है कि इसको आपको हमारी रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स बहरिया टाउन कराची अपनी देता है कि वॉल का साइज़ इतना होना चाहिए, आपकी जो ऊंचाई है जिसको हम कहते हैं हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, स्लैब की विंडोज़ के साइजेस इतने होने चाहिए, बाउंड्री वॉल इतनी होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनके हिसाब से होती है। डक्स के ऊपर वो बड़ा एक काम करते हैं कि डक्स होनी चाहिए, वॉशरूम की डक्स है, वेंटिलेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहरिया टाउन कराची बहुत एक छोटे छोटे नुक्ते को भी देख रहा होता है। तो वो रिक्वायरमेंट्स के साथ फुलफ़िल हो जाती हैं। जब हमारी आर्किटेक्ट ड्राइंग जो है वो फाइनल हो जाती हैं क्लाइंट और बहरिया टाउन कराची से, दोनों के रेफरेंस से दोनों एक चीज़ के ऊपर आके फिक्स हो जाते हैं कि अब ये हमारी आर्किटेक्ट ड्राइंग जो है वो फाइनल हो गई है। तो हमारी वो ड्राइंग स्ट्रक्चर के पास जाती है और MEP होने जाती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको प्रॉपर तरीके से एक ड्राइंग बना के, उसको प्रॉपर बना के कि कितना मटेरियल लगना है, क्या होना है, किस किस तरह से चीज़ें यहाँ पे आएंगी, वो एक पूरा प्रपोजल दे देते हैं। और MEP वाले अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स और सारी पाइपिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से वो भी डिज़ाइन करके अपना प्रपोजल दे देते हैं। जब हम दोनों ही आ जाती हैं तो ये दोनों भी बहरिया टाउन कराची के अंदर सबमिट होती हैं और वहाँ से हमारे पास अगर कोई भी फ्लॉस आ रहे होते हैं तो वो हमें करेक्ट करना होता है। जब हमारे पास कंस्ट्रक्शन की तीनों ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो कई जगह पे, यानी अक्सर जगह पे हमारे पास एक चालान मौसूल होता है। अच्छा, इन सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग की तो मैं बिल्कुल भूल गई। हमारे पास जो स्कूटनी चार्जेस के बाद जब हमारी आर्किटेक्ट ड्राइंग जो है वो फाइनलाइज हो रही होती है, मीन द वाइल दैट टाइम हमारे पास सॉइल टेस्टिंग हो रही होती है, सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ रही होती है। उसके हिसाब से उस वक्त हमारा ये बात कंफर्मेशन होती है कि ये जो लैंड है इसके ऊपर बेसमेंट बनना है, नहीं बनना, कितना खड्डा होना है, क्या डिगिंग कितनी जानी है, क्या चीज़ होती है, ये वो सारी चीज़ें हमें सॉइल टेस्टिंग से पता चल रही होती हैं। सॉइल टेस्टिंग का ये काम चल रहा होता है। यहाँ पे हमारे मैप्स अप्रूव हो रहे होते हैं। मैप्स अप्रूव होने के बाद आपके पास एक चालान मौसूल होता है जिसमें आपने जो भी एक्स्ट्रा स्क्वायर यार्ड जो है 2-3 स्क्वायर फीट या जो जितना भी आपने एक्स्ट्रा जो है कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर बनाया होता है उसका एक चालान मौसूल होता है। वो सारी चीज़ें, ये सारा सब प्रोसेस जो है वो पोर्टल के ऊपर चल रहा है। आपने जाने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, क्या आप बहरिया टाउन कराची के प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्ट में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पोर्टल के ऊपर चल रही होती हैं। वो चालान आने के बाद हमें लगता है जो चालान हमारा जो एक्स्ट्रा लैंड वाला होता है, जो हमने कंस्ट्रक्टेड एरिया से, लाइक अगर हमारा 75% है तो हमने 75.5%, अब ऐसा नहीं है कि हम उसको 75 की जगह
80-82 कर दें। ऐसा तो आपको आर्किटेक्ट के वाले टाइम पर ही बैरिया टाउन कराची रोक देगा कि आप अपने स्पेसेस को कम कीजिए, क्योंकि यह हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पीछे की इतनी गली छोड़नी है। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन अगर आ जाती है तो उसका एक चालान मौसूल होता है, वो भी हमारा पोर्टल के ऊपर हो रहा होता है। पोर्टल के ऊपर वो चालान हम जमा करवाने के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन की एनओसी आ जाती है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद हमारे पास एक्सक्यूवेशंस होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, गैस डिपार्ट है, आपका वाटर डिपार्ट है, HODs हैं, सारे डिपार्टमेंट उस प्लेस पे जाके ऑन विज़िट करते हैं, एक्सक्यूवेशंस होती हैं वहाँ पे। फिर हमें फाइनली कहीं जाके परमिशन मिलती है जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, यानी हर एक डिपार्ट का बंदा वहाँ जाके विज़िट करके उसको फाइनल कर देता है। तब जाके हमारे पास वो पोर्टल के ऊपर अपडेट्स आ रही होती हैं कि हाँ इस डिपार्ट के हेड ने, HOD ने, हेड ने, इस डिपार्ट के हेड ने इसको क्लियर कर दिया है नाउ। उस सब प्रोसेस के बाद फिर हम एलिजिबल हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे हमारे पास पोर्टल के ऊपर ही आ रहा होता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस प्लेस और दिस प्लॉट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, डिगिंग होती है, प्लेंथ होती है, सारी चीज़ें होती रहती है। मीनवाइल हमारे जो पोर्टल है उसके ऊपर हमें हर एक चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, अपलोडिंग हमारी चलती रहती है पोर्टल पे। फिर हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है इंस्पेक्शन ऑफिसर की, यानी IO की। वो क्या करते हैं, आके हर एक साइट पे हर एक जब जितना काम हो रहा होता है, यानी हर एक लेवल के ऊपर चेकिंग बैलेंस हो रहा होता है बैरियर के थ्रू, कि जो चीज़ें आपकी मैप के ऊपर थी, डिज़ाइनिंग में थी, पहले बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, अब वो सारी कंबाइल हो गई है, क्योंकि अब सारा प्रोसेस जो है वो आपका पोर्टल के ऊपर चल रहा है। तो उसके हिसाब से आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लाइक आपने जितना मटेरियल, जितना सरिया, जितनी चीज़ें अपनी ड्राइंग के ऊपर लगाई थी, यानी स्ट्रक्चर वाले ने आपको बताई थी, क्या ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन पे आ रही हैं, उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सारी चीज़ें IO अपने हर एक लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन की वो चेक कर रहे होते। अगर आपका एक भी लेवल मिस हो गया और आप आगे चले गए तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उस लेवल को कंप्लीट किए हुए, चेक करवाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें जब हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, हमारा पहला स्लैब हो गया, दूसरा स्लैब हो गया, हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट पे आ गए, तो भी हमारा IO आके, यानी इंस्पेक्शन ऑफिसर आके उसको चेक करेगा, अपनी तरफ से फीडबैक देगा कि हाँ ठीक है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जा रहे होते हैं, फिनिशिंग देख रहा होता है। वो एक एक लेवल के ऊपर हमें पोर्टल के ऊपर अपडेट रखना होता है। अगर हमसे एक भी सर्टिफिकेट, एक भी चीज़ पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं होती, या हम कहीं से कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं, तो जब हमारा घर कंप्लीट हो गया, हमारी कोई एक इंस्पेक्शन रह गई, ऑफिसर नहीं आया, हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, जब हम ये सारे पेपर्स कंबाइल कर रहे होते हैं, तो जब हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे पास सारे पेपर्स मौजूद होते हैं जो फर्स्ट डे से होते हैं, यानी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट से लेके कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक की जितनी चीज़ें होती हैं, यानी गैस, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर कितना यूज़ हुआ, मटेरियल कितना हुआ, सरिया, ये सारी चीज़ें कंबाइल हो के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए हमें सबमिट करवानी पड़ती हैं। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास दोबारा से HODs के, सब लोगों के, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उनका दोबारा से एक विज़िट होता है, जब वो लोग अप्रूव कर देते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स थी या जिस तरह से बात की गई थी फर्स्ट डे, उस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई हैं, तो फिर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर ना आप उस घर में रिहाइश कर सकते हैं, ना ही आप उस घर में NOC अप्लाई कर सकते हैं। यानी विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो विला चाहे पूरा रेडी है, आपके लिए बेकार है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए उस पूरे प्रोसेस का होना बेहद ज़रूरी है। अगर उस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है जो आपने सेंटर में नहीं करवाई, लाइक आपके सेंटर में कोई प्रॉब्लम है, आपने नहीं करवाई, एट द टाइम ऑफ
कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको वो दोबारा से फिक्स करनी पड़ेगी, जो आपको कॉस्टली पड़ता है। इसलिए बहरिया टाउन कराची के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर जो बहरिया टाउन कराची से एफिलेटेड है या जिनको ये प्रोसेस बाखूबी पता है, तो अपनी कंस्ट्रक्शन उनसे करवाएं, ताकि आप इतना अमाउंट लगाएं और किसी लोकल ठेकेदार को कोई काम दें और उसको ये सारे प्रोसेस का इल्म नहीं होगा, तो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे विला में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो अमाउंट आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना बचाया था, लाइक कि हमें तो 2 करोड़ रुपए में कोई करके दे रहा है, आप 2 करोड़ 20 में दे रहे हैं, तो सर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी बहरिया की हम वो फिलफिल कर रहे थे, हमारी सर्विसेज उस बंदे से डिफरेंट थी। तो जो आपने 20-25 लाख रुपए अपने उस वक्त बचाए होंगे, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे आके आपका उससे ज़्यादा अमाउंट भी लग सकता है। तो एक एक बाउंड्री वॉल, एक एक चीज़ें, एक ज़रा सी स्क्वायर फीट आगे पीछे ना हो, जहाँ पे आपका पिलर आना है वहाँ पे आपका पिलर हो, जो चीज़ें जहाँ की हैं जिस तरह मैप पे आई हैं उस तरह से आपने ये सारी चीज़ें फुलफ़िल बहरिया के अकॉर्डिंगली करनी होती हैं। हमें लगता है कि डिगिंग प्रोसेस पे आके सारा हमारा ऑन ग्राउंड चीज़ें चल रही हैं, अब आके एक्चुअल फुटेज नज़र आई है, लेकिन उसके पीछे एक पेपर वर्क की बहुत बड़ी हेज़ल होती है जो देखने में बहुत मामूली लग रही होती है, लेकिन जब आप इस प्रोसेस के ऊपर आ रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है एक एक लाइन के ऊपर वर्किंग ड्राइंग्स जो है वो चीज़ें रिजेक्ट हो रही होती हैं, दोबारा से आर्किटेक्ट को और लोगों को, स्ट्रक्चर को, MEP को करनी पड़ती हैं। हम उस वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं, टाइमली हमें अपडेट नहीं मिल रही होती। तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ आप अपनी मीटिंग्स करें, उन्हीं के साथ अपने विला की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आज कुछ अमाउंट बचाने के चक्कर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे आपका टाइम भी वेस्ट हो, आपका पैसा भी ज़ाया हो। अगर आप बाइंग करने चाह रहे हैं किसी भी विला को रेडी टू मूव, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर ना बाय करें, क्योंकि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी कोई ना कोई वजूहात ज़रूर है, उस विला का कोई ना कोई रिजेक्शन बहरिया की तरफ से ज़रूर है। तो लाजमन तौर पे ये कंफर्म करके डील करें कि मैं ये विला लूँगा तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ लूँगा, और अगर अपना विला बनवाने जा रहे हैं तो स्मार्टली प्ले करें, ताकि आप रोज़ बहरिया का चक्कर नहीं लगा सकते, रोज़ ये सारी हेज़ल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करें जो बहरिया टाउन से एफिलेटेड है या जो ऑलरेडी ये सारे काम कर रहा है। जज़ाकल्लाह।